गुर्जर समाज के नेता सत्ता पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। लेकिन जब बात आती है समाज के मंच पर एक साथ बैठने की, एक साथ बैठे हुए तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मन में जितना भेद है, मन में जितना अंतर है, विचारों में जितना अंतर है, गाहे बगाहे वो जबान पर उतर ही आता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बताएंगे, एक मंच पर दिख रहे ये सभी गुर्जर नेता अलग अलग सोच रखने के बावजूद एक साथ बैठे तो हैं, लेकिन बयानबाजी के कारण एक दूसरे की टांग खींचने से बिल्कुल भी बाज नहीं आए। फिर चाहे से वो कृष्णपाल गुर्जर हो या फिर हो सचिन पायलट या फिर हो विजय बैंसला। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अभी हम चर्चा करने वाले हैं, मैं दर्शकों को समझाने के लिए चाहूंगी कि दोनों तरह के वीडियोस हम इन्हें दिखाएं। पहले हम दिखाते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने सचिन पायलट पर कटाक्ष किया। फिर सचिन पायलट का जवाब भी उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो पहले आप ये दोनों वीडियोस बैक टू बैक देखिए, फिर उसके बाद आप चर्चा में भाग भी ले पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान का समाज तो बहुत मजबूत समाज है। ये जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर आता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। और ये दिखाया भी है करके। सचिन जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भाई विजय जी बैंसला बैठे हैं, मैं भी हर चुनाव में मुझे राजस्थान आने का मौका मिलता है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो इस प्रदेश के समाज ने छप्पर फाड़ के वोट दिया। किस लिए दिया ये आप भी जानते हो और समाज भी जानता है। लेकिन जब उसके बदले में कुछ नहीं मिला तो जो मैं कह रहा था वो करके भी इसी समाज ने। इंदिरा जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूं केंद्र सरकार में भी कमी है। कृष्णपाल जी, ये राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है। हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। तो देखा आपने, तब आप समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर और सचिन पायलट के बीच में ये भाषण का आदान प्रदान हुआ और गुर्जर समाज से होते हुए एक मंच पर ये दिखे तो सही, लेकिन लोगों की तमन्ना है कि काश ऐसा संभव हो पाता, इन्हें हम साथ में देख पाते। एक जाजम पर ये गुर्जर समाज के नेता सब मिलकर समाज के लिए कुछ कर पाते, क्योंकि सोच में अंतर है और कार्यवाही करने में अंतर है, सब चीजों में अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कभी कि ये जो तस्वीर हमें दिखाई दी मंच पर, ये सार्थक सिद्ध हो जाए? कभी सपने से बाहर निकल कर आ पाएगी ये तस्वीर? देखिए, समझना जरूरी है कि तस्वीर का सपने से निकलकर सच हो पाना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो गुर्जर समाज के लोगों को जो मिला है वो सिर्फ धोखा ही मिला है, और इससे ज्यादा बड़ा सत्य कोई भी नहीं है। गुर्जर समाज के लोगों ने दिलो जान एक कर दिए। सबसे पहले तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के लिए उनके आंदोलन में अपनी जानें तक दे दी। और हुआ क्या, आखिरकार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उसी बीजेपी में शामिल हो गए जिस बीजेपी सरकार के वक्त वो गोलियां चली थी गुर्जरों पर।
और उसी वक्त उनके आंदोलन में शामिल होने वाले, साथ रहने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे भी विजय बैंसला बीजेपी में शामिल है। तो पहला धोखा तो ये हुआ जी। फिर उन्होंने सोचा कि हमारी कौम में पढ़ा लिखा बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट रखने वाला नेता सचिन पायलट है और वो कांग्रेस को फर्श से अर्श पर ला भी रहा है। कांग्रेस की प्रणाली जैसी रही है कि वो प्रदेशाध्यक्ष को ही चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो ये तो पक्के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और गुर्जर समाज ने दिल खोल के वोट दे दिए जी। उनको फिर धोखा हाथ लगा और इतना बुरा धोखा हाथ लगा कि गुर्जर समाज के जो सबसे बड़े नेता मानते थे राजस्थान में, उस सचिन पायलट को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने क्या नहीं बोला, गद्दार, कोरोना, नाकारा, निकम्मा, ये सारे शब्दों से अलंकृत हुए वो। इसके बाद ये सोचा चलो कोई, इतने सारे लोग हैं, कोई तो हमारे आरक्षण की मांग को पूरी तरह से पूरा करेगा। आज तक उस पर सबने राजनीतिक रोटियां सेक ली, वो मांग लेकिन यथावत है, कभी भी पूरी नहीं हुई जी। लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस सचिन पायलट हुई और दोनों ने ये कोशिश की कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुमको तवज्जो नहीं दी, इन्होंने कहा तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुमको तवज्जो नहीं दी। जब इन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो इन्होंने भी कह दिया आपको तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, दर्जे तो इससे ऊपर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कस रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि क्योंकि हम साथ नहीं हैं, एक जाजम पर नहीं है, एक मुट्ठी में नहीं है, एक साथ नहीं है, उसकी वजह से कोई भी बड़ा नहीं बन पा रहा और समाज को पूरी तरह से धोखा मिल रहा है। फूट करो राज करो की राजनीति हो रही है। आज देख लीजिए आज क्या हो रहा है। आज राजस्थान राज्य की सरकार में एक स्टेट मिनिस्टर के अलावा गुर्जर जाति का कोई मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट का एक भी मिनिस्टर नहीं है, स्टेट पोर्टफोलियो में आपके पास मिनिस्टर नहीं है, तो आगे तो क्या होगा। और जिस तरीके से एमबीसी आरक्षण की मांग करते करते इन्हें अब देख लीजिए, आप 2025 आ चुका है, मांग वही की वही है, सब चीजें बदल चलती जा रही है। उस मांग को पूरा करवाने के आश्वासनों से वोट मिलते जा रहे हैं, लेकिन आज तक अगर कुछ धरातल पर मिल पा रहा है गुर्जर समाज के लोगों को तो वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है। हर तरफ से धोखा हाथ आएगा तो कितना आहत हो जाता है इंसान, ये समझना होगा। जिस तरीके से आपको बता दूं कि मैं हाल ही में अभी तारीखें निकली हैं एमबीसी आरक्षण पर जो फैसला होना है, सुनवाई की है, वो मई के आसपास की जो तारीखें हैं वो निकली हैं, लेकिन लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। 3 से 4 साल खिंच गए हैं, सरकार को भी अब साल भर पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, और अब साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस मांग की ओर आकर्षित करने के लिए गुर्जर समाज लगातार काम कर रहा है। कई जगह आंदोलन शुरू हो गए हैं, पटरी पर उतरने की तैयारियां हो रही हैं, चेतावनियां दी जा चुकी हैं कि जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला नहीं लिया गया तो 2025 पे चला जाएगा और फिर से पहले की तरह ये खाली हाथ थे, खाली हाथ है और खाली हाथ रहेंगे। तो ये जो मंच पर बैठे हुए तमाम तरह के पक्ष और विपक्ष के नेता गुर्जर समाज के दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें एक दूसरे पर कटाक्ष करने के बजाय सोचना ये होगा कि हमारे समाज को हर तरफ से शोषित किया जा रहा है, उनके लिए काम करें, उनके लिए फैसला लें। जिस तरीके से विजय बैंसला की हम बात करें तो विजय बैंसला आगे परंपरा को ले जा पा रहे हैं नहीं अपने पिताश्री के, लेकिन लोगों को अभी भी उनसे उम्मीद है कि वो एमबीसी के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि अब तो सरकार उनकी है। अब सरकार के साथ अगर वो रहकर भी गुर्जर समाज की इस मांग को पूरा नहीं करवा पाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर से कर्नल बैंसला के लिए फिर से गुर्जर समाज को इंतजार करना होगा कि फिर कोई कर्नल बैंसला आए, हमारे लिए पटरियों पर उतरे, आंदोलन करे, फिर से गुर्जर शहीद हो, तब जाकर ये मामला सुलझेगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर और बहुत साफ है कि गुर्जर समाज को अब एक बहुत ही क्लियर और साफ साफ मैसेज देना पड़ेगा, और वो मैसेज
इसी तरीके से हो सकता है कि उनको जिस भी नेता, जिस भी पार्टी को चुनना है, अगर वो ये सारी चीजें करते हैं तो ही हम उनको चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। और ये मुहिम उनको डिजिटल, सोशल, पब्लिक हर मीडिया पर चलानी होगी, हर जगह, हर पटल पे चलानी होगी, ग्राउंड पे दिखानी होगी, शक्ति दिखानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। अब आप ये देखिए कि गुर्जर नेता भी अपने आप को केवल गुर्जर नेता बताने से डरते हैं, बचते हैं। वो सारी चीजों से हटकर अब गुर्जर समाज को चुनना पड़ेगा जी। कि कौन वो नेता है जो पूरी तरह से उनके साथ लगा हुआ है, और एक साथ एक जाजम पर आकर उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़ के गए थे, बांटो और राज करो छोड़ के गए थे, उन्हें अब तक भी यूज किया जा रहा है, और इस्तेमाल जो हो रही है वो कहीं ना कहीं ये समाज है। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम एक साथ आए, और तभी हमें हमारा हक मिल पाएगा। और आपको क्या लगता है कि विजय बैंसला हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर गुर्जर समाज का कोई भी नेता कहीं से भी हो, आपके लिए कितना स्टैंड आज तक उन्होंने लिया है? क्या आपके समाज के लिए अपना इसको मानकर कोई काम करवा पाए हैं, या फिर वही आश्वासन पे आश्वासन दिलवाते आए हैं, किया धरा कुछ भी नहीं है? कौन सा ऐसा नेता आपको नजर आता है जिस पर आप भरोसा दिला सकते हैं, या फिर क्या आपको वही लगता है जो हमें लगता है कि गुर्जर समाज जो भोली कौम के नाम से प्रसिद्ध है, हर कोई इनका इमोशनल यूज कर लेता है, ये कब तक चलता रहेगा? इसे बदलना होगा। आपको अपने हक की आवाज उठानी होगी और एक ऐसे नेता को चुनना होगा जो आपसी मतभेद और इन विचारों को परे रखकर समाज के विकास के लिए काम करे। तो बताइए क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।